ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। मोल क्या उस पत्र का था, तोलता था मन निरंतर, वह चुकाना ही पड़ेगा। पत्र की हर शर्त को मंजूर करना ही पड़ेगा। मोल पाकर ही तपस्वी वीर का होगा प्रयाणन। अब हिला पाना कठिन था, वो सहज था, वो अडिग था। गा बजाकर छंद मन का थक गया, मानो विवश हो। देवता तो जिद्द का वो, जिद्द उसकी मानना है, जिद्द उसकी मानना है। ब्राह्मण पुत्र के पत्र का मूल्यांकन अपने मन में विचार करती हुई रानी को अब पता चल गया था कि उसकी सब बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि वह सहज स्थिति को प्राप्त एक तपस्वी जो सिद्धि के साथ जिद्दी भी है। इसलिए रानी ने तपस्वी ब्राह्मण की सारी शर्तों को मंजूर कर लिया। तो अब ब्राह्मण पुत्र राज्य में राजगुरु के रूप में आना मंजूर कर लिया। अपनी मर्जी से ही वह कुछ दिनों बाद राज्य में वापस लौटेगा। वह एक साधक था जो बहुत चिंतित था कि वह साधु नहीं बन सका। अब वह एक राज्य का राजगुरु बनकर रह जाएगा। कुछ दिनों बाद वो एक अविवाहित पिता भी होगा जो पूर्ण रूपेण सांसारिक होने के नाते बाल ब्रह्मचारी कभी नहीं कहलाएगा। बाल ब्रह्मचारी होकर जीने की उसकी इच्छा अब इस जन्म में पूरी नहीं होगी और न तो उसे इस जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की ही प्राप्ति होगी। इसी चिंता से उबरने के प्रयास में वो बीमार हो गया। नगर वासियों ने ऐसी सेवा की थी कि वह उनकी सेवा से अभिभूत था। एक बीमार माता ब्राह्मणी और उसके पुत्र का अपने प्रति समर्पण प्रेम और विश्वास ने उसे बड़े अटपटे लपेट लिया था, जिसको छुड़ा पाना उसे बहुत मुश्किल हो रहा था। और उसी गांव में एक क्षत्रिय परिवार की आस्था को, जो कि उन्हें भगवान जैसा पूजने लगा था, उसका विश्वास उनसे, उनके जीवन से जुड़ गया था। अब उनसे अलग होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए इस ब्राह्मण ने उन्हें उनके द्वारा बनाए गए आश्रम में आते जाते रहने का वचन देकर जाने का मन निश्चय करता तो कुछ ही पलों में उसका निश्चय टूट जाता। इस तरह से विलंब होता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद रानी ने एक विचित्र विलक्षित पुत्र को जन्म दिया, जो जन्मे जायते शूद्रः की कहावत को झूठा साबित कर रहा था। उसके मुखमंडल पर ब्रह्म तेज लक्षित था, जो रानी की पूर्व कल्पनाओं का वास्तविक स्वरूप था। परंतु रज बीज के इस भ्रूण के स्वरूप में देवमान न होने के कारण वो दैत्यमान था, जिसका ज्ञान रानी को नहीं था कि उसने रावण जना है, जिसके उद्धार के लिए राम से कम क्या, जिसे कि वह ब्राह्मण जानता था। अतः सुर चिंतित था। उसकी बाल लीला रानी को छोड़कर बाकी सभी लोगों को अद्भुत प्रतीत होती थी, क्योंकि वह उसकी पूर्व की हुई कल्पनाओं का प्रति था और रानी पूर्ण संतुष्ट थी, जो राज्य वैद्य सहित पूरा राज्य आशावान बन गया था, क्योंकि महारानी के इस पुत्र की विलक्षण प्रतिभा हर दिल में भविष्य का एक क्रांतिकारी वीर होने की संवेदना प्रकट करने वाला था। बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मण कुमार ने अभी तक राजगुरु का पद नहीं संभाला। उसके अभी तक न आने की चर्चा राज दरबार में नित्य का विषय बन गई। महारानी ज्ञाना स्वर्गीय महाराज के पत्रानुसार उसके प्रति प्रभावहीन होने के कारण बहुत चिंतित थी। ऐसा सोचने लगी थी कि महाराज
यमराज ने उसे निरंकुश कर दिया है। इसलिए उन्होंने फिर एक पत्र लिखा। पत्र: मैं ज्ञाना छत्राणी प्रताप सिंह की पुत्री अपने पूरे छत्रित्व से आपके ब्रह्मत्व को प्रणाम करती हूँ। आपके शर्तानुसार मैंने पूरे जीवन भर के लिए काले कपड़े से अपना मुंह ढक लिया है और कभी भी आपके सन्मुख न होने का दृढ़ निश्चय भी कर लिया है और प्रजा को अपना मुंह न दिखाने का भी। अब राज्य को आपकी आवश्यकता है। आप शीघ्रातिशीघ्र आने की कृपा करें। राज्य की सीमाओं पर महाराज के न होने के कारण विवाद बढ़ता जा रहा है। पुत्र धर्मव्रत की शिक्षा दीक्षा का भार आप पर ही है। पत्र पढ़कर ब्राह्मण ने जब चलने का निश्चय किया तो नगरवासियों को अपने प्रति उनके प्रेम विश्वास एवं आस्था की बड़ी सराहना की। चलते वक्त उनका बिछोह व्यक्त करना ग्रामवासियों के लिए बहुत मुश्किल है। राज्य में इस विद्वान ब्राह्मण का पुनरागमन किसी समारोह से कम नहीं था। महारानी को छोड़कर पूरा राज दरबार मानो पलक पावड़े था, क्योंकि अब वह महामहिम पद पर एक राजगुरु था। राज्य में शांति बनाए रखना उसकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी, जो राजमाता ज्ञाना की अनेक चिंताओं में प्रथम और सबसे बड़ी थी, जिसके निदान की शुरुआत उसने पड़ोसी राज्यों में भ्रमण से की और एक दिन